ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तद्गुंह देव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आज हम लोग श्रीमद् भागवत की चर्चा करेंगे। आप लोगों को ध्रुव जी की कथा हम सुना चुके हैं। ध्रुव जी के वंश के कथा आगे सुनाएंगे। मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं। कथा सुनने वाले हैं विदुर जी, और विदुर जी कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुनाने वाले हैं सूत जी, जो नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और वही कथा सुना रहे हैं जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया।
विदुर जी ने जब सुना कि ध्रुव जी विष्णु पद पर आरूढ़ हो गए, तो उनके मन में, विदुर जी के मन में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और फिर से उन्होंने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवत परायण मुनि, ये प्रचेता लोग कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में पैदा हुए थे और इन प्रचेताओं ने कहां यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी तो परम भागवत हैं। उन्होंने पांचरात्र नामक ग्रंथ का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति का, क्रिया योग का निर्देश दिया है। और जिस समय ये प्रचेतागण अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर यानी भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। हे मुनिवर, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की किन किन लीलाओं का वर्णन किया था, वो सब मुझको पूरा पूरा सुनाइए, उसकी मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। इस तरह से विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। ये मैत्रेय जी वही ऋषि हैं जो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे और भगवान कृष्ण जब यदुवंश का नाश करके अपने लोक को जाने लगे थे, तो भगवान ने कहा था कि हे मैत्रेय जी, विदुर जी तुम्हारे पास आएंगे, तुमको मैं सारा ज्ञान दे रहा हूं, तुम विदुर जी जो जो पूछें उनको बता देना। तो सुनाना शुरू किया मैत्रेय जी ने। कि ध्रुव जी का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कल। ऐसे पिता का वो पुत्र था जिसके पिता ने भगवान को आराधना करके प्राप्त कर लिया था। उसने बचपन में ही राज्य सिंहासन लेने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वो जन्म से ही शांत चित्त था, संसार की आसक्ति उसके अंदर थी ही नहीं, समदर्शी था और अपनी आत्मा में सारे लोक को जानता था। उसका अंतःकरण योग के प्रभाव से शुद्ध हो गया था। इसलिए जब ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विष्णु पद को प्राप्त हो गए, तो कुल के बड़े बूढ़े लोगों ने, मंत्रियों ने ध्रुव के बेटे उत्कल को मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई
जो उसकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, दूसरी पत्नी का नाम ध्रुव के भ्रमी था, उसके पुत्र वत्सर यानी भ्रमी से जो उत्पन्न पुत्र हुआ था वत्सर, उसको राजा बना दिया। वत्सर ने स्ववीर्थी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम पुष्पार्ण था और इस पुष्पार्ण की 2 शादियां हुई थी। एक पत्नी का नाम था प्रभा और दूसरी पत्नी का नाम था दोषा। तो जो पहली पत्नी थी उससे 3 पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी जो दोषा थी उससे भी 3 पुत्र हुए थे। तो जो दोषा थी उसके जो 3 पुत्र थे उनका नाम था प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट। यही जो व्युष्ट नाम का पुत्र था उसकी पत्नी पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। सर्वतेजा से चक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे चक्षु मनवंतर चला। चक्षु को मनु की उपाधि मिली। तो जो राजा चक्षु मनु की उपाधि प्राप्त किए प्रजापति हुए, उनकी स्त्री का नाम था नडवला और इस नडवला से उरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्रवान, ऋत, व्रत, अग्निष्ठोम, अत्रिरात, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। और इनमें से जो उल्मुख नाम का पुत्र हुआ उसकी पत्नी थी पुष्करणी। उससे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। तो जो राजा अंग हुआ उसकी शादी मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ हुआ था, जिससे महाक्रूर राजा बेन उत्पन्न हुआ। वो इतना दुष्ट था कि जब वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ तो उसकी दुष्टता से परेशान होकर के राजा अंग जो थे, जिनका वो पुत्र था, वो नगर छोड़ करके भाग गए, नगर छोड़ करके जंगल में चले गए। यानी बाप के रहने पर ही उसने इतनी दुष्टता प्रारंभ कर दिया था बेन ने। अब आप समझिए आज के समय में जो चीजें हो रही हैं ये प्राचीन समय से चली आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जब वेन राजा हुआ तो उसने आज्ञा कर दिया कि कहीं भी होम नहीं होगा, हवन नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा, भगवान की पूजा नहीं होगी, मैं ही भगवान हूं। जबकि इसके पिता अंग जो थे बड़े ही शील संपन्न थे, साधु स्वभाव थे, ब्राह्मण भक्त थे, महात्मा आदमी स्वयं थे वो।
तो जब उनको बेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो नगर छोड़ करके चले गए। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि महाराज, बेन को ब्राह्मणों ने फिर क्यों मार डाला? तो कथा सुनाना शुरू किया मैत्रेय जी ने कि विदुर जी सुनो, बेन के पिता जो अंग थे उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, और जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जितने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे उनके आवाहन करने के बाद भी भगवान विष्णु को तो छोड़ दीजिए, कोई देवता भी यज्ञ भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। यज्ञ में उनके आवाहन करने पर भी देवता लोग नहीं आए। तो जो यज्ञ कराने वाले ऋत्विज थे उन्होंने अंग से कहा, जो आपका आहुति है, घृत है, हम लोग डाल रहे हैं, इसको देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़े श्रद्धा, परिश्रम और अपनी कमाई से जुटाया है, और जो वेद मंत्र हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो भी सही प्रयोग हो रहा है। लेकिन फिर भी देवता लोग अपना भाग लेने के लिए नहीं आ रहे। ये सुन करके राजा अंग बहुत उदास हुए। फिर उन्होंने अनुमति लेकर के अपना मौन तोड़ा और जो यज्ञ करा रहे थे उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि बुलाने पर भी देवता लोग हमारे भविष्य को ग्रहण करने नहीं आ रहे हैं, हमारे सोम पात्र को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मेरे से ऐसा क्या अपराध हुआ है? तब उनके पूजा कराने वाले जो ऋत्विक थे उन्होंने कहा, हे राजन, इस जन्म में तो आपसे जरा भी अपराध नहीं हुआ है, इसलिए पहले आप कोई सुपुत्र प्राप्त करने का उपाय कीजिए, क्योंकि यदि आप पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो जब संतान की इच्छा से श्री हरि का आवाहन किया गया तो अग्नि में हवन में हविषान डालते हुए अग्नि कुंड से सोने का हार और शुभ्र वस्त्र पहने हुए एक पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने स्वर्ण के पात्र में सिद्ध खीर ले रखा था। उदार बुद्धि राजा अंग ने अपने ब्राह्मणों के कहने पर अपने अंजलि में वो खीर ले लिया और प्रसन्नता पूर्वक उसको सूंघ करके माथे लगा करके अपने पत्नी को दे दिया। जो पुत्रहीना रानी थी उस खीर के खाने से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
लेकिन ये जो पुत्र था वो अधर्म की बिटिया जो सुनीता थी, जिससे शादी राजा अंग की हुई थी, इसलिए वो पुत्र अत्यधिक अधार्मिक हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे खानदान की धार्मिक व्यक्ति की बेटी से शादी की जानी चाहिए। वही बेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बेन बहुत ही अत्याचारी था और हमने आप लोगों को बताया ही कि उसने यज्ञ याग सब कुछ बंद करा दिया। उसने स्पष्ट आदेश दिया कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का दान, हवन, यज्ञ, भजन नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनकर के सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और चूंकि सारे संसार पे संकट आ गया था, इसलिए उन लोगों ने अपने हुंकार से राजा को मृत्यु प्रदान कर दिया। जब राजा मृत हो गया तो उसकी मां जो सुनीता थी, उसने अपने पुत्र का शरीर सुरक्षित रख लिया और राजा बेन चूंकि मर गया था तो चोर, डाकुओं, दस्युओं सबका बहुत अत्याचार, अनाचार बढ़ गया। पूरे राज्य में व्यवस्था चरमरा गई। इस पर सब लोगों ने जा करके ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने बेन को मारा है, अन्यायी था, फिर भी राजा न होने से राज्य व्यवस्था नहीं चल पा रही है। तब ऋषियों ने आकर के जो उसका शरीर उसकी मां ने रखा हुआ था, उसकी जांघों का मथा, तो उसकी जांघों के मथने से एक बहुत नाटा और छोटा सा चपटी चपटी नेत्र वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने बड़ी नम्रता के भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषाद, यानी बैठ जा। इसी से वो निषाद कहलाया। उसके जन्म लेते ही उसके ऊपर राजा बेन का जितना पाप था सब उसके बेटे के ऊपर सवार हो गया। इसलिए उसके खानदान में जितने भी लोग उत्पन्न हुए उनके वंश को निषाद कहा जाता है। जो लोग लूटपाट, पाप कर्म का कार्य करते रहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, फिर ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया तो उससे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। दाहिनी भुजा से पुरुष, बाईं भुजा से स्त्री।
ऋषियों ने कहा कि जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसके दाहिनी भुजा से, वो भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है, और यह जो स्त्री उत्पन्न हुई है वो भगवान परम पुरुष की अर्धांगिनी यानी माता लक्ष्मी जी का अंश रूप अवतार हुई है। इसलिए जो पुरुष है वो अपने यश का विस्तार करेगा, इसलिए यह राजा पृथु कहलाएगा, बहुत ही प्रतापी सम्राट होगा। और ये जो सुंदर दांत वाली कन्या उत्पन्न हुई है माता लक्ष्मी का अंश है, इसलिए इसका नाम अर्ची होगा। अर्थात पृथु के रूप में भगवान श्री हरि ने ही साक्षात अवतार लिया था और अर्ची के रूप में माता लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई थी। उस समय सारे ऋषियों ने जो ये पुत्र उत्पन्न हुआ पृथु, उसकी स्तुति करने लगे। गंधर्वों ने भी आकर के स्तुति किया, सिद्धों ने पुष्प की वर्षा किया, अप्सराएं नाचने लगी। जब बड़ा हुआ तो ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया। सब लोग राज्याभिषेक की सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, पर्वत, पहाड़ जितने लोग थे सब लोगों ने भिन्न भिन्न सामग्री भेंट किया। सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत होकर विधिवत महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ। महाराज पृथु को देवताओं के धन के स्वामी कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण देवता ने चंद्रमा के समान श्वेत प्रकाश में छत्र दिया। वायु ने चंवर दिया, धर्म ने माला दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, मृत्यु के देवता यम ने दमन करने वाला दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कवच दिया, सरस्वती जी ने सुंदर हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी, रुद्र भगवान शंकर ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त तलवार दिया, माता अंबिका ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल दिया, चंद्रमा ने अमृत में अश्व त्वष्टा, जिनको विश्वकर्मा जी कहा जाता है, त्वष्टा विश्वकर्मा जी ने सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरा और गौ के सींग वाला सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य भगवान ने तेज में बाण दिया, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं दी, आकाश में निवास करने वाले जो देव देवता हैं उन्होंने नूतन पुष्पों की माला दिया, इसके पश्चात जो सूत और मागध लोग थे, बंदी लोग थे, वो लोग स्तुति करने लगे। तब उनकी स्तुति का अभिप्राय समझ करके परम प्रतापी महाराज पृथु ने कहा कि भाई अभी तो मैं पैदा हुआ हूं, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, आप लोग मेरा यश गा रहे हो, मैंने कोई कार्य तो किया नहीं यश का, तो कौन सा मेरा यश गा रहे हो? आप लोग मेरा यश न गाओ, जब मैं कोई यश अर्जित कर लूंगा तब आप लोग उसका गान करना।
इस तरह से महाराज पृथु ने राज्य में गद्दी पर बैठने के बाद यह देखा कि प्रजा बहुत दुखी है। उन्होंने ऋषियों और ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि क्या कारण है कि प्रजा दुखी है, धन धान्य नहीं है, गायों के दूध में घी नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि माता धरती ने अप्रसन्न होकर के सारे गुण अपने अंदर समाहित कर लिए हैं। फिर राजा पृथु ने बाण चढ़ाकर पृथ्वी को मारने का प्रयास उपाय किया, और चूंकि वो साक्षात नारायण ही थे इसलिए पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके प्रकट हुई और उन्होंने राजा पृथु से कहा, हे राजन, चूंकि आपसे पहले जो राजा थे उन्होंने मेरी उपेक्षा किया था, जो ऐसे अन्न थे जिनको उगाती थी मैं, उसके बीज का संचयन नहीं किया, उसको विकसित नहीं किया, हमारी धरती उबड़ खाबड़ हो गई, पशुओं को कायदे से रखा नहीं गया, आपके पिता के समय में यज्ञ यागादि की सारी व्यवस्था बंद करा दी गई थी, इसलिए वेदों का ज्ञान भी लुप्त हो गया। तो आप ऐसा करिए कि आप अलग अलग बछड़े बना करके मेरे अंदर से सारी चीजों का दोहन कर लीजिए। इस प्रकार राजा पृथु ने भिन्न भिन्न लोगों को, ऋषियों को बना करके, ऋषियों को बछड़ा बना करके मंत्रों का दोहन किया, किसानों को बछड़ा बना करके कृषि पदार्थ जो थे उनका दोहन किया, वैद्यों को बछड़ा बना करके सारी औषधियों का दोहन किया, और अपने जीवन काल में महाराज पृथु ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए, और एक बार इन्हीं के बगीचे में इनकी भेंट सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से जो भाई सनत कुमार थे उनसे इनकी भेंट हुई थी। उससे इन्होंने निर्मल ज्ञान भी प्राप्त किया था। विदुर जी ने कहा कि महाराज, मैं इस कथा को थोड़ा विस्तृत में सुनना चाहता हूं। तो मैत्रेय जी ने कहा, ठीक है, मैं सुनाता हूं। एक चीज और पूछा विदुर जी ने कि महाराज, पृथ्वी तो बहुत से रूप धारण कर सकती थी, तो उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? तो जब महाराज पृथु ने
गाय पृथ्वी बन करके आई तो बछड़ा कौन बना, दुहने का पात्र क्या हुआ। पृथ्वी जी तो पहले से ही स्वभाव से ऊंची नीची थी, उसको समतल किस प्रकार किया गया। इंद्र और उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को कौन उठा ले गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार हैं, उनसे उन्होंने क्या विज्ञान और ज्ञान प्राप्त किया। पृथु के रूप में सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। तो उस समय के जितने और पवित्र कीर्तियां हो वो भी हमें सुनाइए। तो सूत जी ने अभिनंदन किया। किसका? 88,000 ऋषियों में जो सौनक जी बैठे थे वही सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सूत जी ने अभिनंदन किया। और कहा कि विदुर जी ने जब इस प्रकार से पूछा तो मैत्रेय जी ने फिर आगे की कथा सुनाना शुरू किया। कहा कि मैत्रेय जी ने बताया कि उस समय पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजन जो है तड़पते रहते थे। फिर पृथु जी ने अन्न का अभाव दूर करने के लिए बछड़े के रूप में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया। ये कथा मैं आपको सुनाया हूं। और इस प्रकार से सारी पृथ्वी से जब सारी चीजें निकाल ली गई तो प्रजा संतुष्ट हो गई, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो पृथु जी ने जो पहले स्वयंभू मनु जी हुए थे उनको बछड़ा बनाया और सारे धन धान्य को दोह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया, जिससे सारे मंत्र आदि दोह लिया ऋषियों ने, बृहस्पति जी ने। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, जिससे अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल आदि का दूध दोह लिया। दैत्य और दानवों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर
लोहे के पात्र में मदिरा और आसव को दूह लिया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके संगीत, माधुर्य और सौंदर्य को दूह लिया। जो श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता पितृगण हैं, उन्होंने अर्यमा नाम के पितृ को बछड़ा बनाया और मिट्टी के कच्चे घड़े में कव्य यानी जो पितरों को चढ़ाया जाता है, चढ़ाए जाने वाला अन्न और दूध दूह लिया। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अणिमा, लघिमा, महिमा आदि सिद्धियों को दूह लिया। किम पुरुषों ने मायावी मैदानों को बछड़ा बना करके सारे माया को दूह लिया। इस प्रकार सब यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि सब लोगों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरासव रूप दूध दूह लिया। इस तरह से जितनी भी चीजें थी, राजा पृथु के प्रयास से सारी चीजें आज जो कुछ भी धरती पे पाई जा रही हैं वो पृथ्वी ने प्रकट कर दिया। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। जब उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो उसके घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। खोजते रहे, घोड़ा नहीं मिला। फिर महाराज पृथु का जो पुत्र था उसने महाराज कपिल जी से पूछा। तब उन्होंने बताया कि इंद्र ने अपनी इच्छा से पाखंड वेश बना लिया है, अधर्म में धर्म को उत्पन्न कर लिया है, इसलिए वो साधु का वेश बना करके शीघ्रता से घोड़े को तुम्हारे चोरी करके आकाश मार्ग से लेके जा रहा है। और इसको भगवान अत्रि ने देख लिया था। तो महाराज ऋषि अत्रि के कहने पर महाराज पृथु का पुत्र जो था वो इंद्र के पीछे दौड़ा। इंद्र जो था नकली साधु का वेश बनाया हुआ था, शरीर में भस्म धारण किया था। इस तरह से पृथु कुमार ने उनको नकली साधु होने के बाद भी मारा नहीं, छोड़ दिया और अपना अश्व लेकर के अपने पिता के यज्ञ में वापस आया। फिर जब उस यज्ञ के पशु को छोड़ा गया, फिर इंद्र ने उसको चुरा लिया। फिर अत्रि ने पृथु के पुत्र को आदेश दिया कि तुम इंद्र को मार डालो। इस प्रकार ऋषि अत्रि के कहने के बाद भी पृथु कुमार ने इंद्र को मारा नहीं, बल्कि उनके पीछे दौड़ा करके पकड़ लिया और फिर उनसे अपना यज्ञ पशु छुड़ा करके यज्ञशाला में लेकर आ गया। क्योंकि वो कई बार अपने पिता के यज्ञ पशु को छुड़ा करके लाया था, इसलिए उसका नाम विजिताश्व रख दिया गया। और यज्ञ पशु को चौपाल में ले आकर के बांध दिया गया। फिर जो शक्तिशाली इंद्र था उसने इतना घोर अंधकार फैला दिया कि उसी में छिपकर वो फिर उस घोड़े को
उठा ले गया। अत्रि मुनि ने फिर देखा कि आकाश में इंद्र घोड़ा लेकर के जा रहा है। लेकिन जो पृथु का पुत्र था उसने क्या देखा कि जो इंद्र है वो भीख मांगने वाला कपाल लिया है, खड्वांग लिया है। यह देख करके राजकुमार ने उसको फिर से नहीं मारा, इंद्र को। विजिताश्व नाम का जो राजकुमार था उसने इंद्र को फिर भी नहीं मारा। जब ऋषि अत्रि ने फिर उसको कहा कि नहीं इसे मार डालो, तो उसने अपने धनुष पर इंद्र को मारने के लिए बाण चढ़ाया। बाण को देखते ही इंद्र घोड़े को छोड़कर वहां से भाग गए। यह विजिताश्व फिर घोड़ा लेकर अपने पिता की यज्ञशाला में लौट आया और इंद्र ने जो जो भेष धारण किया था वही भेष मनुष्यों ने कलयुग में धारण कर लिया है। और पाप का खंड होने के कारण ये जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई ये सब पाखंड कहलाई। जब इंद्र सब ऐसा कर रहा है तो यह जान करके महाराज पृथु को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर इंद्र को मारने के लिए उस पर बाण चढ़ाया। इसी समय भगवान विष्णु पृथु के पास साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने पृथु को ऐसा करने से रोक दिया। अभी कथा इसमें लंबी है, आगे आप लोगों को बताएंगे। पृथु का इसीलिए बड़ा नाम है, बड़े यशस्वी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, पुनि प्रणवौ पृथुराजु समाना, अपर अघ सुनहि सहस दस काना। आगे मैं जब अगले कल कथा सुनाऊंगा आप लोगों को तो उसमें बताएंगे। राजा पृथु भगवान के इतने भक्त थे, भगवान जब आए और उनको रोक दिए, उनको आशीर्वाद दिया, तो पृथु ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, आपका यश और गान मैं सुन करके तृप्त नहीं होता हूं, मुझको 10,000 कान दे दीजिए, 1-2 कान से सुन करके मुझको तृप्ति नहीं मिलती। तो भगवान विष्णु ने उनको 10,000 कान दे दिए और उपदेश दिया। और इसके बाद सनत कुमार जी आए, उनको उपदेश दिए। तो सनत कुमार जी भगवान विष्णु से मिलन की कथा कल आप लोगों को हम सुनाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।